दोस्तों, सभी जो मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि भी आपने एक आवाज़ पे इतने लोग यहाँ पे आए हो। दूसरा, एक समस्या जो आ रही है यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में, आज तो मैं परेशान नहीं हूँ, पूरा सिविल हॉस्पिटल में जितने लोग मरीज आते हैं सारे परेशान हैं। मैं ये मेरी बेटी है, सिमरन नाम है इसका, और इसको कोई दिक्कत है, इसको दिखाने के लिए मैं पिछली 25 तारीख से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। ये पर्ची है इसकी, पहली पर्ची जब कटवाई गई थी तो 25 तारीख को एक डॉक्टर को दिखा तो उसने टेस्ट लिख दिया, दूसरे डॉक्टर को दिखा तो उसने और टेस्ट लिख दिया। मान लो एक ही बीमारी के लिए 3 डॉक्टरों ने, कंसर्न डॉक्टरों ने अलग अलग टेस्ट लिख दिए। मतलब उनका खुद का ये नहीं है कि भाई एक बीमारी है उसके लिए टेस्ट एक बार करवा लो, बार बार आने के बाद। सही बात मायने में ये है कि अल्ट्रासाउंड, लास्ट में जो लिखा है इन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा, जिसमें मुझे 4 दिन से चक्कर काटते हुए अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया। जब हम जैसे लोगों का ये हाल है तो आम आदमी का तो और बुरा हाल होगा। यहाँ पे उसको तो दवाई मिलती नहीं, 25 दिन से मुझे दवाई की एक टेबलेट मेरी बेटी के लिए नहीं मिले तो आम लोगों को कहाँ से मिलेगी। यहाँ पे लाइन के अलावा कुछ नहीं मिलता। दूसरा मैं बात कहना चाहता हूँ, ये पर्ची आज मैंने अगर कटाई है तो मैं कल आऊँगा तो इस पर मुझे दोबारा से नंबर लगवाना पड़ेगा, तीसरे दिन आऊँगा तो तीसरे दिन लगवाना पड़ेगा। क्या एक पर्ची हफ्ते तक नहीं चल सकती? आप लाइन में लगवा के लोगों को यहाँ पे परेशान करते रहते हो। आपकी खिड़कियाँ, जो भी खिड़कियाँ हैं, टेस्ट की जितनी खिड़कियाँ हैं वो 11:30 बजे बंद हो जाती है। और अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन की बात करें, वहाँ पे आप जाओगे, बोलेंगे 7 बजे आना भाई, कल 7 बजे आके लाइन में लग जाओ, 11:30 बजे बोलते कल आना। ये कौन सा तुक है? 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, आम आदमी की इतना लाइन पे लगते हैं और बारी आने के बाद खिड़की में लगते, तब हमें यह जवाब मिलता है कि कल आना, और कल आते तो परसों आना। तो ये परेशानी है। मैं अनिल विज जी है हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनसे पूछना चाहता हूँ, वो अपनी मीडिया बाइट में ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी तो कहीं रुक जाती है, क्या इस सिविल हॉस्पिटल में कभी नहीं रुकेगी क्या? आप पास के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आते हो और आप सिविल हॉस्पिटल में आकर भी नहीं देखते कि आखिर हाल क्या है इसका। तो दूसरे के घर में ताकने की बजाय अपने घरों में देखना शुरू करें। तो जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी अगर अपने घर में झांक के देख लें, आप पुलिस वालों से प्यार करते हो, 4 पुलिस वालों के थाने में गए, मैंने रेड की और 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, तो आप इस सिविल हॉस्पिटल में आके देखो ना, अपने डॉक्टरों को भी 2-4 को सस्पेंड करके देख लो, पता चल जाएगा। बुरा हाल है। सीएमओ साहब से मिला हूं मैं इस मामले के लिए, तो सीएमओ साहब सीधा कहते हैं कि आप 109 में पीएमओ से मिल लो, ये काम मेरा नहीं है। तो भाई ये पोस्ट ही खत्म कर देनी चाहिए। सीएमओ सुनता ही नहीं है किसी की, पीएमओ सुन लेगी, फिर सीएमओ का क्या काम रह गया यहाँ। और अनिल विज जी से मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपके हॉस्पिटलों का, सरकारी हॉस्पिटलों का बुरा हाल है। लोगों को स्वास्थ्य मिलता नहीं, यहाँ पे दवाई मिलती नहीं, आपकी लंबी लंबी लाइन है, और जो डॉक्टर हैं उनकी मीटिंगें खत्म नहीं होती। यहाँ आप ओपीडी टाइम में मीटिंगें कर रहे हो, आप ओपीडी देखो कि मीटिंगें करो, 2 बजे के बाद कर लो। 7 बजे आप आए थे अल्ट्रासाउंड के लिए? अरे अल्ट्रासाउंड के लिए मैं 4 बार चक्कर कटने के बाद यहाँ पे पर्ची कटी है। ये आज 4 दिन चक्कर काटने के बाद, तो बताओ क्या हाल होगा यहाँ। जब हम जैसे लोगों का ये हाल है तो दूसरों का क्या होगा? आप कह रहे हैं हम जैसे कि आप आम आदमी में नहीं आते हैं? आम आदमी में आते हैं, इसलिए लाइन में लग के दवाई लेते हैं। कभी ये नहीं कहते कि हम इससे और इससे। 4 बार चक्कर काटे, 25 दिन से चक्कर मैं ही काट रहा हूँ यहाँ। एक टेबलेट आपके स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दिया इस लड़की को। और जो दर्द हमें ज्यादा इसकी बीमारी का ना, इससे ज्यादा दर्द इस चीज का है कि ये हाल बुरा है आज सिविल हॉस्पिटल का। लोगों की समस्याएं उठाते हैं पत्रकार, है कि अपनी समस्या के लिए सीएमओ पीएमओ से नहीं मिले आप? अरे सीएमओ से मिले तो हैं, सीएमओ सुने तो किसे की? सीएमओ पीएमओ को भेज देगा और पीएमओ अगले के पास भेज देगा, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। और महिलाएं देखिए, यहाँ पे ये 16 नंबर खिड़की है, 11:30 बजे बंद हो जाती है। महिलाओं के टेस्ट नहीं होते यहाँ पे। आप अल्ट्रासाउंड में जाकर देख लो, खिड़की खुली मिल जाए तो आपको। यहाँ पे खिड़कियां मिलती है और खिड़कियों पे लाइन मिलती है, और लाइन पे जब आम आदमी का नंबर आता है ना, जब तक तब तक वो खिड़की बंद मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता यहाँ। अभी एक व्यक्ति का कहना है कि 11:30 बजे का समय हुआ है, लेकिन नेत्र रोग विशेषज्ञ की पर्ची कटनाई बंद हो चुकी है। क्या सिविल अस्पताल का समय 2 बजे तक का है
लेकिन 11:30 बजे पर्ची कटना बंद हो गई है। भाई ये बड़े ही दुख की बात है कि आप पर्ची काटना, डॉक्टर आया नहीं अपनी सीट पे और पर्ची वाले पर्ची काटना ही बंद कर देते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। और इस पे सीएमओ को, पीएमओ को, और मैं ये कहता हूँ कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को इस हॉस्पिटल पे, सिविल हॉस्पिटल हिसार की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और लेकिन गृह मंत्री अभी एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करके हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ। और कह करके गए जहाँ पर भी कहीं पर भी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए होगी वहाँ अस्पताल खोला जाएगा। ऐसा है, निजी हॉस्पिटल खोलेंगे, निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन दूसरे के घर में जाकर के तो देखेंगे, लेकिन अपने घर में नहीं आएंगे। 4 कदम पे सिविल हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का वो स्वास्थ्य मंत्री जो करके गए उद्घाटन, क्या यहाँ नहीं आना बनता था? पता नहीं करना चाहिए था कि सिविल हॉस्पिटल में या लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, या यहाँ भी समाधान हो जाता, कुछ इलाज हो जाता डॉक्टरों का भी अपना। इस गुड़िया को क्या समस्या आ रही है और आपका जो अभी तक इलाज कर ऐसा है, बेटी है मेरी, इसके मैं बताना नहीं चाहूँगा, जो खाक है इसमें पस आ रही है, 6 महीने से पस आ रही है, और मैं यहाँ इलाज करवा रहा हूँ। इलाज करवाने की बात छोड़िए, यहाँ टेस्ट पे टेस्ट मिल रहे हैं, और जो बीमारियाँ है ही नहीं, नेगेटिव आ रही है, फिर दवाई दे दो। टेस्ट नहीं करवा लिया आपने तो दवाई के लिए मैं आया हूँ। 25 दिन तक आप दर्द में सहन कर रही है, ये 25 दिन तक इसको एक टेबलेट इसी हॉस्पिटल ने दी नहीं, तो क्या चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं हम? यही चाहते हैं अनिल विज जी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में तंग होकर के लोग चले जाएं, और जिन हॉस्पिटलों का वो उद्घाटन करके जाते हैं उनका काम चल जाए, यही चाहते हैं ना। जब दवाइयाँ बाहर से ले रहे हैं तो सिविल अस्पताल में आने की जरूरत इस पूरे मामले में एक टेस्ट बाहर का भी है। ये टेस्ट मैंने प्राइवेट करवाया है, और ये प्राइवेट ही होता है, इन्होंने तो लिख दिया। 450 रुपये लगाए हैं मैंने। टेस्ट पे टेस्ट मिलते हैं, दवाई मिलती नहीं, और एक टेस्ट के लिए 4-4, 5-5 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें तो कुछ मिला नहीं है, इसलिए हम तो अनुरोध करेंगे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से कि इस हॉस्पिटल का भी एक बार निरीक्षण कर ले, और यहाँ भी जो समस्याएं लोगों को आ रही है उसका समाधान निकाले। हमें तो दवाई लेना तो दूर की बात, अभी तक टेस्ट ही नहीं हुए इनके पूरे, दवाई तो पता नहीं कब देंगे ये हमें। तो आप लोगों ने आकर के बात सुनी, और इस बात को जन जन तक पहुंचाने, और इन अधिकारियों के और जो संबंध विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी कान तक ये बात पहुंचे और लोगों का समाधान हो, यही आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।